आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CS1। ठीक है, CS1 के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम है आरना और मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या करना है। तो टोटल आपके 4 चैप्टर्स होते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ठीक है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, C++ और HTML। ठीक है, वैसे तो आपके पास बुक होगी तो आपको पता ही होगा। इसके आगे बताइए, ये सब तुमको पता है, वेटेज क्या है और वो सब क्या है। तो कौन से सीक्वेंस में पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सिंपल है, कहाँ से स्टार्ट करें। हमको तो कुछ भी 11th में पढ़ के नहीं हुआ है, अभी हम 12th में आ गए और अभी हम बहुत से कन्फ्यूजन में है कि क्या करें। ठीक है, मैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। पहला जो चैप्टर है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सो एकदम थियोरेटिकल है, उसमें थियोरी ही थियोरी है। मुझे पता है अक्सर लोग बोर हो जाते हैं कि थियोरी कितना पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब पढ़ाई है, तो ठीक है, थियोरी है, एकदम थियोरेटिकल प्योर थियोरी है। उसमें ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको बहुत लॉजिकल लगा है, बहुत सोचना पड़ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत हाई वेटेज का है। विथ ऑप्शंस की बात करो तो 22 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स तो ये चैप्टर कवर कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, थियोरेटिकल चैप्टर है, जब जब टाइम मिले इसको पढ़ते जाइए। कुल मिला के 75 क्वेश्चन हैं, आप उसको ध्यान से याद कीजिए, आराम से याद कीजिए। और आपको एक दो क्वेश्चन हार्ड भी जा रहे हैं तो आप टीचर के साथ समझ लीजिए। ये चैप्टर तो बिल्कुल ऐसा है कि मत ही छोड़ो, टाइम है या नहीं है इसको मत ही छोड़ो। ठीक है, दूसरा आता है HTML। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ के पूरा हो गया देन जंप टू डायरेक्ट 4th चैप्टर जो है HTML। ये आपको क्यों हेल्प करेगा। ठीक है, जो आपका प्रोग्राम्स आता है 10, पहले तो इसकी थियरी बहुत ही सिंपल है कि ये एंकर टैग है, BR टैग है, बोल्ट है, इटैलिक टैग है, पैराग्राफ टैग है। ठीक है, वो सब टैग्स रिलेटेड ही है क्योंकि HTML उस पर बेस्ड है। और ये आपका फंडामेंटल्स बिल्ड करता है। अगर आपको अगर भी मतलब आगे भी कंप्यूटर साइंस करना है या इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें भी हेल्प, कुछ हद तक हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आप HTML पढ़िए, पहले टैग्स जो है वो सब समझ लीजिए। उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चन भी दो ही टाइप के आते हैं, या तो लिस्टिंग करने का आता है कि इसमें आपको UL टैग जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट पे क्वेश्चन, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिए प्रोग्राम से। या तो लिस्टिंग या तो टेबल पे आता है, जब आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है, टेबल टैग और उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपके 5 मार्क तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका HTML चैप्टर हो गया। तो उसके बाद आपको जंप करना है डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इसका भी वेटेज हाई है। होगा ये, एक मिनट में देखने दीजिए। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाना है जो आता है 17 मार्क्स का। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आधा चैप्टर थियोरेटिकल है। सबसे हार्ड लोगों का कहाँ आता है, जो बाइनरी, जो आपका सर्च टेक्निक है और लीनियर सर्च टेक्निक है और जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है ना, अक्सर लोगों को उधर डाउट होता है। ठीक है, आपको कोई अलग एल्गोरिदम नहीं करना है, तो इसमें सबको थोड़ा थोड़ा हार्ड लगता है। पर जो स्टार्टिंग का आधा चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट वो है ट्री डायग्राम। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो आप ये कर सकते हो। तो उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कवर करना है। पर सबसे हार्ड सबको लगता है वो C++ है। और जब मैं 12th में थी तो लास्ट चैप्टर मुझे भी इससे डर लगता था, जो है C++। इसका वेटेज है 41 मार्क्स आउट ऑफ 50। मतलब आपने ये तीनों चैप्टर से मतलब वो भी नहीं पढ़ा, अब बस ये चैप्टर को पढ़ लिया ना तो भी आप समझ सकते हो। अगर आपको सब कुछ आ रहा हो, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, 41 मार्क्स, इससे आप डिमोटिवेट मत होइए। क्योंकि क्या होता है, C++ का ऑप्शन से होता है, मतलब 20 मार्क होता है जो आता है आपका 5th क्वेश्चन में। 10 मार्क का ही आपको 5 मार्क का ही लिखना है। ठीक है, तो इसमें से आप 15 मार्क कम कर सकते हो, 41 - 15। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करना है, हमने बहुत सारी बातें कर ली। देखो, ये इसके मेन चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आई थिंक ब्लर दिख रहा है। ठीक है, शायद दो मेन आपके पॉइंट्स है चैप्टर के। तो पहले क्या करना है आपको, मैं आपको एक टेक्निक देती हूँ। आप इसके मेन कॉन्सेप्ट जो आपको दिए थियरी, उसको कवर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में प्रोग्राम का इतना टेंशन मत लीजिए कि ये बुक में 200 प्रोग्राम दिए, 200 प्रोग्राम में कैसे कवर अप करूँगी। ठीक है, वो सब मुझे भी डाउट था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 200 प्रोग्राम को करके जाऊँ एग्ज़ाम में, और इसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है,
तो उसका सर ने मुझे टेक्निक दी थी। मैंने सर को पूछा कि कैसे करना है, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो पहले तो आपको क्या करना है, थियोरी करनी है, ठीक है। इतना समझ आ गई, जितनी भी इसमें थियोरी दी है सब थियोरी को समझिए कि क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या है क्लास, क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्या है कॉल बाय रेफरेंस, क्या है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर भी बहुत फेमस है, क्या है इनहेरिटेंस और स्पेशली द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, वो सब क्या है, इसके 4-5 टाइप्स है वो समझिए। अभी मेरा वो काम हो गया, अभी मुझे करना है टारगेट ऑन प्रोग्राम्स। तो इसके सर ने मुझे क्या टेक्निक दी थी कि जितने भी 10 साल के जो पेपर्स हुए हैं ना, मतलब PYQs, मार्च और जून जुलाई जो पेपर होता है रिपीटर्स का, उसके जो 5th क्वेश्चन जो आता है, लास्ट क्वेश्चन बेसिकली, उसके PYQs देखिए। PYQs में क्या है, जैसे वो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट करके कुछ था, एरिया ऑफ सर्कल बाय क्लासेस, ऐसा कुछ था। तो जितने भी PYQs है 10 साल के, वो सारे लर्न करें, रट्टा मार लो अभी, क्योंकि मुझे समझ तो नहीं आ रहा कैसे करना है प्रोग्राम को। तो ये हमारे जो कॉलेज के सर ने, उन्होंने ऐसा बताया था। पर अगर क्या होता है, कोई बार मोस्टली तो आ जाता है, और आपको मोस्टली क्लासेस को पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसका एक सब जो मोस्टली क्वेश्चन है एक सेम फॉर्मेट होता है, ठीक है, कवर अप, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप सबको समझ हो गया होगा। मोस्टली तो प्रोग्राम्स का ही सब लोग बार बार बोल रहे थे क्या करना है क्या करना है, सारे बहुत सारे आंसर्स मैंने वीडियो में दे दिए। तो आप अब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अब मिलते हैं, अगर आपको CH2 की स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इसकी स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आ जाऊँगी, ठीक है गाइस, बाय बाय।